दोस्तों 13 अक्टूबर 1972 ये वो दिन था जब एक प्लेन लॉन्च होता है अपने सफ़र पर, बट वो उसी नाइट पर क्रैश हो रहा था। जी हाँ, मैं किसी और नहीं बल्कि लेजेंडरी मिरेकल इन द वर्ल्ड फ्लाइट 571 के बारे में बात कर रहा हूँ। फ्लाइट 571 13 अक्टूबर 1972 को ये प्लेन अपने सफ़र पर रवाना होता है। ये प्लेन जा रहा था यूरुग्वे से सैन डिएगो को, लेकिन उसी वक्त रास्ते में पुअर वेदर मतलब के मौसम ख़राब होता है। लेकिन ये पूरी रात होती है, मतलब उसके हिसाब से इन्होंने नोट किया था कि ये पूरी रात मेंडोजा के ऊपर से गुजारेंगे, मतलब ऊपर से उसके चलते हुए गुजरेंगे। बट ये प्लेन उस काम के लिए नहीं बना था जिसको ये यूज़ कर रहे थे। इन्होंने सीधा अपनी रुख माउंटेन्स की तरफ ले ली। जी हाँ, और यही थी इनकी सबसे बड़ी गलती, क्योंकि ये प्लेन बनाया गया था मैक्स टू मैक्स 22,000 फीट के लिए, लेकिन इन्होंने इस प्लेन को 22,000 फीट की जगह 6,900 मीटर्स तक ही ऊपर किया, जो कि इनकी सबसे बड़ी गलती थी। 1 घंटे के बाद टेक ऑफ करने के बाद ये लोग आगे रवाना हुए माउंटेन्स वाली साइड पर, बट इन्होंने डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ कर ली, जहाँ पर माउंटेन्स बहुत बड़ी बड़ी थी। और सडनली अचानक से ये नीचे की तरफ उड़ने लगे, क्योंकि इनकी डायरेक्शन 6,900 फीट थी, जबकि इन्हें होना चाहिए था 22,900 फीट तक। तो इन्होंने अपनी डायरेक्शन डिसेंडिंग ही रखी, और फिर रात के 3:30 पे अक्टूबर 13 को ये एयरक्राफ्ट माउंटेन की राइट साइड से टकरा गया और नीचे जाके क्रैश हो गया। इसका जो पीछे वाला हिस्सा होता है, आगे वाला जो कॉकपिट होता है, वो सारा बच गया, और पीछे वाला जो सा हिस्सा था वो सारा क्रैश हो गया, और जो आगे वाला हिस्सा था वो जाके माउंटेन में गिर गया। ये वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो। इस क्रैश में 12 लोग उसी वक्त मारे गए, जबकि जो जिंदा रहने वाले लोग हैं उनकी तादाद 33 थी। जी हाँ, अब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी क्रैश में, प्लेन क्रैश में 33 लोग जिंदा थे। दिस इज़ द बिगेस्ट मिरेकल। और यही मिरेकल नहीं था, अभी तो आगे आगे देखते जाओ इनके साथ होता है क्या। तो इस प्लेन के क्रैश होने के बाद 2 दिन बाद जो इनके पास खाना था वो सिर्फ इनके ब्रीफकेस वगैरह में पड़ा था, वही खा के ये लोग अपना गुजारा करते रहे। लेकिन जब इनके ब्रीफकेस से खाना भी ख़त्म हो गया, सब कुछ सहूलियात ख़त्म हो गई, तो इन्होंने फैसला किया कि कौन सा है, अभी तो यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। इन्होंने काफ़ी कोशिश की और काफ़ी सफ़र तक आगे जाते रहे कि कोई हमें मिल जाए, बट कोई भी नहीं मिल सका, क्योंकि ये प्लेन पहाड़ियों के दरमियान में गिरा हुआ था और इसका रंग भी वाइट था, तो इसी वजह से ये बर्फ़ के साथ मर्ज हो चुका था। इसी वजह से इसको ये चीज़ आगे रहती है, मतलब कि उनके पास ना खाने के लिए कुछ था और ना ही ज़िंदा रहने के लिए कुछ खाने के लिए था। तो इन्होंने मजबूरी में एक बहुत बुरा काम किया, जो आगे जाके आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो अगले 2 हफ्तों में 8 लोग और मर गए, क्योंकि ना तो उनके पास खाना था और ना ही कुछ था। वो बस पानी पी के ही अपना गुजारा कर रहे थे, वो पानी भी पिघलाने में इनको काफ़ी मुश्किल आ रही थी। तो इसीलिए इनमें से 8 लोग फौरी डेथ कर गए। तो इसके बाद कुछ रिसर्च ऑपरेशन भेजे गए, जैसे हेलीकॉप्टर, प्लेन वगैरह, इस प्लेन की तलाश के लिए। बट वाइट प्लेन के साथ मर्ज होने की वजह से उनको ये प्लेन दिखा ही नहीं। इन्होंने ना इनके पास कोई फ्लेम थ्रोअर था कि ये कोई मतलब निशानी देख के उनको बुला सकते थे, ना इनके पास कोई चीज़ थी। बट ये दे सकते थे सिर्फ आवाज़ें, जो कि ऊपर तक जा नहीं सकती थी, क्योंकि बर्फ़ का इलाका था, एको इतनी है नहीं उस जगह पे। तो इन्होंने आखिरकार मारने की कोशिश की, बट इनमें से एक लड़के ने इनको ये मशवरा दिया कि ये जो डेड बॉडीज़ हैं इन्हीं का
गोश्त खा के ज़िंदा रह जाए। बट जो उनके रिलेटिव्स थे, जो डेड बॉडीज़ के रिलेटिव्स थे, वो इसका इससे इनकार कर रहे थे। बट फिर ज़िंदा रहने के लिए उन्हें ये काम करना पड़ा। तो इसी तरह उन्होंने अपने इस जगह पर पूरा का पूरा 1 महीना गुजार दिया, 1 महीना। तो अगले महीने दिसंबर 12 को 16 पीपल ही जिंदा रह चुके थे। जी हाँ, आप सोच सकते हैं 33 में से सिर्फ 16 लोग जिंदा रह चुके थे। जबकि दिसंबर 22 में इन्होंने एक दिमाग लगाया। इन्होंने अपने प्लेन के ऊपर एक ब्लैक कलर की इंक से होती है ना, वो इन्हें मिली। इन्होंने उससे बड़ा बड़ा SOS लिख दिया प्लेन के ऊपर। जी हाँ, बर्फ सारी हटा के SOS लिख दिया। और सडनली उस दिन वहाँ से कोई नॉर्मल हेलीकॉप्टर गुजर रहा था और उसकी नज़र इस पर मरती है। वो जैसे अपना हेलीकॉप्टर लैंड करता है तो वो खुद देखकर शॉक हो जाता है कि वो फ्लाइट 571 जिसको हम पिछले 2 महीने से ढूंढ रहे हैं, वो अभी तक यहाँ पर पड़ी हुई है। और हैरानी की बात ये कि उसमें से 16 लोग अभी भी जिंदा हैं। भाई साहब, ये तो सही में मिरेकल है कि लोग ऊपर से एक ठंड वाले इलाके में रहकर, और भाई इतने 2 महीने जिंदा रहकर उन्होंने भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इस चीज़ को हमेशा तारीख में याद रखा जाएगा। तो ये चीज़ जो सी है बहुत ज़्यादा मतलब आगे बताई गई है। इसकी बहुत सारी फिल्म्स बनी हैं, जिस तरह कि आप देख सकते हैं 4 से 5 तो इसकी मेरे ख्याल से फिल्म्स बनी हैं, जो कि जिनमें से मैंने 2 देख ली हैं। काफ़ी कूल है भाई। और जो सा है ये इसकी तारीख बहुत ज़बरदस्त तारीख है कि इनमें से 16 लोग जीत गए। मतलब इससे हमें ये समझ आती है कि हमेशा इंसान को हार नहीं माननी चाहिए, कभी ना कभी तो इंसान को मदद मिल ही जाती है।